तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सबसे पहले तुम वो सुविचार मिटा दो। क्या चाचा जी आएंगे देखेंगे तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। करेक्ट। अय्यर, क्या सुविचार लिखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अथवारा मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। पता नहीं बापूजी ने टप्पू के पापा के साथ जो अबोला लिया है वो कब खत्म करेंगे। कल रात को बापूजी ने सोसाइटी वालों के सामने टप्पू के पापा को डांट दिया और आज सुबह भी उनकी बोला चली हो गई। मुझे लगा कि बापूजी कल रात की बात भूल जाएंगे, जैसा था वैसा हो जाएगा, पर नहीं, बात तो और भी बढ़ती जा रही है। ये क्या हो गया? हमारे घर को किसकी नजर लग गई? बेचारे टप्पू के पापा पर क्या बीत रही होगी? वो कितने दुखी मन से दुकान गया। अरे कहीं चिंता चिंता में वो फिर से बापूजी के बचाव का टिकट बुक कराने ना भूल जाए। ऐसा होगा तो बापूजी और गुस्सा हो जाएंगे। अब क्या करूं? क्या करूं? अच्छा याद आया, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, नट्टू काका और बाघा भाई को फोन करती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। नटोलाल प्रभाशंकर उंडेवाला स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका मैं बोल रही हूँ। ओह सेठानी जी, आप कहिए क्या हुक्म है? वो आपके सेठ जी दुकान पे पहुँच गए? नहीं सेठानी जी, कुछ खास काम था सेठ जी का? नहीं सेठ जी का नहीं, आपका और बाघा भाई का। मुझे बहुत जरूरी काम है। एक मिनट, बागा क्या हुआ? सेठानी जी, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ ताकि आप बागा से भी बात कर सके। हाँ बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका, बाघा भाई, आप जरा ध्यान से सुनिए। हमारे घर में बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। अरे बाप रे, सेठानी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको टेंशन हमारे कंधों पर डाल दीजिए, हम उस टेंशन का नामो निशान मिटा देंगे। हाँ, इसीलिए तो फोन किया। देखिए बात ये है कि टप्पू के पापा का आज सुबह से मूड बहुत ही बिगड़ा हुआ है। अरे बाप रे, क्या हुआ सेठानी जी? सेठ जी के मूड को क्या हो गया? वो हुआ यूं कि कल टप्पू के पापा ने बापूजी को वादा किया था कि वो समय से घर पर आ जाएंगे और हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। आज रात से मैं खाने के टाइम के पहले ही दुकान से घर आ जाऊंगा। पर कल रात को टप्पू के पापा एसएसएन की पार्टी में चले गए और हम लोग उनकी राह देखते देखते भूखे बैठे रहे। पर जब टप्पू के पापा रात को लेट घर पर आए ना, तो बापूजी बहुत बिगड़े और सोसाइटी वालों के सामने उनको बहुत डांटा। ओह माय गॉश, यानी बापूजी और सेठ जी के बीच कल रात का टेंशन अभी तक चालू है? नट्टू काका, इतना ही नहीं, आज सुबह भी बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में सोसाइटी में बोलाचाली हो गई। अरे बाप रे। तो प्लीज आप जरा टप्पू के पापा के मूड को संभाल लेना। हाँ सेठानी जी आप प्लीज मत कहिए, सिर्फ हुक्म कीजिए। अब सेठ जी का मूड ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। जी थैंक यू। और हाँ नट्टू काका, बाघा भाई, टप्पू के पापा 2-3 दिन से बापूजी की बचाव के टिकट बुक करवाना भूल रहे हैं, तो उस वजह से भी बापूजी गुस्सा है। तो आप प्लीज अगले महीने की बापूजी की बचाव के टिकट बुक करा देंगे? सेठानी जी आप समझिए कि टिकट बुक हो गई। थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। सेठानी जी, आप सेठ जी की चिंता छोड़ दीजिए, मैं और बागा सेठ जी का टेंशन दूर कर देंगे और भगवान ने चाहा तो बापूजी ने जो अबोला लिया है वो भी खत्म हो जाएगा। दया भाभी आ जाए। हाँ आइए। मैंने जो कहा बराबर याद रखना, कोई गड़बड़ ना हो। डोंट वरी सेठानी जी, वी आर हियर, देयर नो फियर। हैं? मतलब
सब ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। वो बापूजी ने कल रात से टप्पू के पापा के साथ बोला लिया है। बहुत चिंता हो रही है मुझे। लेकिन दया भाभी, चाचा जी जेठा भाई पे इतना गुस्सा क्यों हो गए? हाँ, मैंने तो पहली बार चाचा जी को इतना गुस्सा होते हुए देखा है। जरूर कुछ खास वजह होगी। वजह तो एक ही है, बापूजी ने कल रात को साथ में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया था। दुकान से टप्पू के पापा को आने में देरी हो गई। ओ भगवान, इतनी सी बात के लिए? मेरे रोशन का तो हमेशा ऐसा ही है। जब भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं ना, तो खुदा जाने क्यों उसी दिन उसको गराज से आने में देरी हो जाती है। हाँ दया भाभी, हमारे पतियों के काम का कोई भरोसा ही नहीं होता। अब तारक की बात ले लीजिए, कितनी बार मुझे कहते हैं कि अंजलि आज शाम को 7 बजे तुम्हारे सामने हाजिर। घर पे अंजलि 7 बजे से 10 बजे तक इंतजार करेगी, पर उनका कोई अता पता नहीं होगा। आप देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि मैं मूवी और डिनर का प्लान करके घर पे रेडी रहती हूँ और लास्ट मोमेंट पे अय्यर का फोन आता है कि कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है और वो टाइम पे नहीं पहुँच सकता है, तो हमें सारा का सारा प्लान कैंसिल करना ही पड़ता है। अरे बबीता, कभी कभी हम लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं ना, और हंस को अर्जेंट किसी पेशेंट का फोन आता है, तो बेचारे हंस को हमें डिनर पे अकेले छोड़ के पेशेंट देखने के लिए भागना पड़ता है। अरे एक बार हम लोग मेरे कजिन की शादी के लिए घर से निकलने ही वाले थे, तभी नेम का इनके स्टूडेंट का फोन आया। कहा है तुम्हारे एग्जाम के पेपर सॉल्व करने हैं। अभी दूसरे ही दिन उसकी एग्जाम थी, तो ये कहाँ घर से निकलते, बैठ गए पेपर सॉल्व करने के लिए। थोड़ी देर बाद भी करके इतना लेट हो गए कि जब शादी में पहुंचे तो दूल्हा दुल्हन भी खाना खा चुके थे। एग्जैक्टली दया भाभी, हमारा प्लान किया हुआ सिचुएशन कब उल्टा हो जाए हमें पता ही नहीं चलता है। पर बबीता जी, मैं तो एकदम धर्म संकट में आ गई हूँ। न टप्पू के पापा को कुछ कह सकती हूँ, न बापूजी को तो कुछ बोलने का मैं सोच भी नहीं सकती। ये भी है। बेचारी दया भाभी किसको क्या कहे वो ही समझ में नहीं आ रहा होगा। चाचा जी इस बात को लेकर इतना गुस्सा होंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे माधवी भाभी, ये गुस्सा चीज ही ऐसी है, एक बार दिमाग पे चढ़ जाता है तो इंसान रिश्ते नाते सब भूल जाता है। और गुस्से में इंसान ना कहने वाली बातें भी कह जाता है। हाँ बराबर है। और अगर गुस्से का जवाब गुस्से से मिले तो आग को हवा तो मिलती ही है ना। हाँ, गुस्से में हर बात बिगड़ ही जाती है। और गुस्से की वजह से मामला सुलझाने जाओ ना तो और उलझ जाता है। बराबर है कि नहीं? दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। वैसे मैं चिंता नहीं करती हूँ, उल्टा चिंता को दूर करने का प्रयत्न करती हूँ। पर ये जो समस्या है ना, कुछ अलग ही है। ना मैं पति परमेश्वर को कुछ कह सकती हूँ, ना बापूजी को। अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, किसे समझाऊं। दया भाभी देखिए, फिलहाल ना मामला बहुत नाजुक है। मेरे हिसाब से आप चाचा जी को तो फिलहाल कुछ मत कहिए, और जेठा भाई को सलाह दीजिए कि इस वक्त उनका दिमाग शांत रखें। इसीलिए मैंने नटू काका और बाघा भाई को अभी फोन करके बताया कि दुकान में टप्पू के पापा आए ना, तो उनका दिमाग शांत रहे, मूड अच्छा रहे और उनको बिल्कुल टेंशन ना हो, ऐसा करना। उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो टप्पू के पापा का मूड बदल देंगे। वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका, ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.